बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैर वफियत से होंगे। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाउंटर में, और इससे पहले वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा, आपको आइडिया नहीं है, तो ये ऊपर लिंक जो है वो इसका आ रहा है। पहले इससे पहले वाला व्लॉग देख लें ताकि आपको बेहतर चीज़ें समझने में आसानी हो सके कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा था। और आप में से वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं, उनके लिए मेरा नाम मौज़म इखलाक है। मैं एक ब्लॉगर हूँ, एक ट्रैवलर हूँ और एक एक्सप्लोरर हूँ। अभी पिछले व्लॉग में मैंने आपको शाउंटर वैली, स्पून लेक और वगैरह दीगर चीज़ें दिखाई थी। तो अभी प्लान ये है कि जी हम जा रहे हैं चिटाकथा लेक की तरफ। इस वक्त टाइम हुआ है जी शाम का 4:50। तो अभी बाइक्स पे सामान उतारेंगे। ये जगह जो है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, इसको कहते हैं होज। यहाँ पे कैंपिंग होती है। तो होज में अभी यहाँ पे हम अपना सामान जो है वो रखेंगे, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे टुवार्ड चिटाकथा लेक। तो जी गाइड के मुताबिक हमें डेक 1 तक, यानी जो फर्स्ट बेस कैंप है, जहाँ पे कैंप साइट है, जाने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो ट्रैक शुरू करने लगे हैं, चलते हैं, चल के देखते हैं कितना टाइम लगेगा। प्लान ये है कि आज रात को डेक 1 पे जाके कैंपिंग करते हैं, और सुबह सुबह उठ के फिर इंशाल्लाह लेक पे जाएंगे, और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो आप साथ रहिएगा, आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। तो चलिए अपने ट्रैक को फिर शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। नहीं व्यूवर्स, 5:45 बजे हैं शाम के, और अभी ट्रैक स्टार्ट किया है। थोड़ा सा सामान एडजस्ट करते, बाइक से गैर जरूरी सामान जो है वो उतारा है, बैग पैक एडजस्ट करते टाइम लगा। तो 2 से ढाई घंटे बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे। तो अभी प्लान है जाने का डेक 1 तक। तो डेक 1 से फिर आगे कैंप करेंगे। ये सामने ट्रैक वो वहाँ से नीचे जा रहा है, और यहाँ से फिर आपने वो ऊपर जाना है। तकरीबन आधा घंटा हुआ है अभी तक। तो ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा था, तो मज़ा आ रहा है। ये ऊपर ट्रैक जा रहा है, तो यहाँ से अब चढ़ाई शुरू होगी। थोड़ा सा स्टीप है, दरिया जो है वो बड़ी स्पीड से बह रहा है। चलते हैं, चल के फिर आगे आपको मज़ीद व्यू। व्यूवर्स, 7:04 हो गए हैं। थोड़ी सी डे लाइट बाकी है, और ये सारा ट्रैक जो है वहाँ से ये किया है। तो अभी ये ट्रैक ऊपर इस तरफ जा रहा है, तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। अभी ट्रैक जो है वो ये इस तरह, ये आगे दरख्त आ गए, दरख्तों के अंदर आ गया। तो चलें, चल के इसको देखते हैं यहाँ से ट्रैक कैसा है। व्यूवर्स, डे लाइट बहुत थोड़ी रहेगी, अंधेरा होने वाला है। ये पीछे थोड़े से दरख्त वाला पैच था, इससे निकल आए हैं, और अब ये नाले के साथ साथ ट्रैक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। आप वाटर फ्लो चेक करें।
ये व्यूअर्स वाटरफॉल आई है, यहाँ से ये ट्रैक ऊपर गया है और ये नीचे से आ रहा था और ये ट्रैक अब यहाँ से इस तरह ऊपर वो टॉप पे जाना है। ये अभी बिल्कुल सीधा नीचे से ऊपर आए हैं और बड़ा ही ख़तरनाक ट्रैक है ये। अभी कुछ साथी और भी आ रहे हैं और वो नीचे नाला काफ़ी गहराई में बह रहा है। ये बीच में बिल्कुल नैरो पाथ है और साथ में ये इस तरह खाई है और ये ट्रैक साथ। नहीं व्यूअर्स, डेक 1 पे पहुंच गए। तो अभी कैंप लिया है। कैंप इसने हमें 2000 में दिया है और खाना शाना अभी आ रहा है। अभी खाना खाएंगे, खाना खा के सोएंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह मॉर्निंग में। रात को सो के फ्रेश हो गए। ये मेरे पीछे आपको कैंप्स नजर आ रहे होंगे, इसको डेक 1 बोलते हैं। यहाँ पे हमने किया था स्टे और अभी 6:30 बजे दोबारा से ट्रैक को स्टार्ट किया। तो चलते हैं, रास्ते में आपको शॉट्स भी दिखाते जाएंगे और चल के चिटागथा लेक देखते हैं। व्यूअर्स तकरीबन 20 से 25 मिनट की हाइक की है अभी। तो ये प्लेन एरिया आ गया और ये ब्रिज है। क्रॉस करेंगे इस नाले को। पता नहीं नाला क्यों कहते हैं, मुझे तो पूरा दरिया ही नजर आता है। तो ये ट्रैक जा रहा है, अभी तो सीधा सीधा है, लेकिन इस ट्रैक में आगे जाके ऐसे वो ऊपर जाना है। अभी ये सारा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये प्लेन एरिया सारा कवर किया है। ये यहाँ से तो ट्रैक ये ऐसे ऊपर जाएगा और ये सामने 1 2 3 4 वाटरफॉल इस साइड पे हैं। इस साइड पे भी वो सामने एक वाटरफॉल है। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। फटीग है, मुसलसल चढ़ाई है, लेकिन ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त व्यू है। और वो ऊपर यहाँ पे इस साइड पे जाना है। चले चलते।
व्यूअर्स 8:15 हो गए हैं। वो इससे नीचे से ट्रैक शुरू किया था और ये सारी हाइट गेन की है अब तक। बड़े प्यारे खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और वेदर भी अल्लाह का शुक्र है अच्छा है। थोड़ा बहुत क्लाउडी है, दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो। आठ बज के 51 मिनट हो गए और अभी पीछे बड़ी स्टीप चढ़ाई जो है वो चढ़ी है। अभी ये एक चश्मा है, वाटरफॉल टाइप, यहाँ रुके हैं ज़रा पानी पीने के लिए। तो बड़ा खूबसूरत ट्रैक कसम से। थकावट आपको ज़रूर होगी, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ज़बरदस्त आना चाहिए। अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, हसल बसल से निकलना चाहते हैं और वाकई कुदरती नज़ारे जो हैं उनको कैप्चर करना चाहते हैं ना, तो आपको इस साइड पे मस्ट आना चाहिए। लेकिन तैयारी के साथ आएँ, थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी अपनी रखें। आसान नहीं है, मुश्किल होगा। तो अभी ताज़ा मैंने तो मूसा का मुसल्ला किया था, मुझे कुछ थोड़ा आसान ही लग रहा है। तो अगर आपने मेरे वो वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो उसका लिंक इंशाल्लाह इधर ऊपर मैं दे देता हूँ आपको, वो आप ज़रूर देखें। तो बाकी अभी कंटिन्यू करते हैं, तो आगे चल के आपको मज़ीद शॉर्ट्स दिखाते हैं। व्यूअर्स अभी ये बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल आई है, तो इसके मैं आपको शॉर्ट्स दिखाता हूँ, आप शॉर्ट्स देखें। और आगे ट्रैक जो है ना बड़ा स्टीप है, तो उसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ट्रैक अब ऐसे वो ऊपर तक जा रहा है, चलते हैं, चल के देखते हैं क्या बनता है। जी तो व्यूअर्स वो वाली चढ़ाई चढ़ने के बाद अब आगे ये मजीद आगे और चढ़ाई स्टार्ट होगी और ये इस तरफ जा रही है। थोड़ा सा रह गया बस, मेरा ख्याल 15-20 मिनट का ट्रैक। तो चलते हैं, चल के आपको फिर आगे चल के व्यूज दिखाते हैं। फाइनली लेक पे पहुंच के थोड़ा सा ट्रैक रह गया, तो इसको वाइंड अप करते हैं, लेक पे चलते हैं। आपको मैं लेक दिखाता हूँ, बाकी की गपशप फिर आपसे बाद में होती है। मेरे साथ रहें एंड जस्ट सी द स्टनिंग व्यूज ऑफ चिटाकट्टा लेक।
जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको चिट्टाकट्टा लेक? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मैंने जो स्टनिंग व्यूज़ इस एरिया में देखे हैं ना, वो मैंने वाकई इससे पहले नहीं देखे। तो टफ ज़रूर है। थोड़ा सारा मैं आपको ट्रैक के बारे में आगाह कर दूं कि ट्रैक का बिल्कुल स्टार्ट का कोई 10 से 15 मिनट का पार्ट जो है वो आसान है। उसके बाद ना ट्रैक मुसलसल चढ़ाई है। बीच में कुछ जगह जो हैं वो ऐसी भी आती हैं कि बिल्कुल नाले के साथ साथ, और ज़रा सी गलती वहाँ पे बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इसके अलावा कोई ऐसा इतना नहीं है, चढ़ाई बहुत है। और कह लें कि 45 बल्कि 65 के एंगल पे ना आपकी मुसलसल चढ़ाई है। और अभी ये यहाँ पे पहुँचने से पहले जो थोड़ी सी पीछे एक जगह पे मैंने आपको बताया भी था, वो बहुत स्टीप चढ़ाई थी आबशार के बाद। बहरहाल मुश्किल ज़रूर है, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है, और उसका अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा। आपको कैसी लगी ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो अभी तो फ़िलहाल इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। देखते हैं कि कश्मीर के किस हिस्से में आपको दोबारा लेके जाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।